आदाब नाजरीन, ग्राउंड जीरो में इस्तकबाल है आपका। मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। ग्राउंड जीरो में आज एक ऐसी खबर जो सिस्टम और सरकारी रवैये के उस खोखलेपन को बयां करेगी जो अखबारों और न्यूज चैनलों पर सुर्खियां बटोरने के लिए तो सरकारी स्कीमों का ढिंढोरा पीटता है, जो ऐसे कामों में खुद को फराग दिल दिखाने के लिए समाज के बीच से किसी होनहार का इंतखाब करके स्कीम का ब्रांड एम्बेसडर या प्रमोटर बना देता है। अपने प्रमोटर या ब्रांड एम्बेसडर को वो कई सारे वादे करता है, उसके घर अफसरों का आना जाना लग जाता है, लेकिन जब इमेज चमकाने का अपना काम निकल जाता है तो यही सिस्टम और सरकारें उसे भुला देती हैं। उनकी परेशानी से उन्हें कोई मतलब नहीं रह जाता। जिन जिम्मेदारान को उनकी जिम्मेदारी सौंपी जाती है वो उन्हें अपनी जिम्मेदारी नहीं बोझ समझते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है मेवात के गुटावड़ गांव की रहने वाली महज 10 साल की एक होनहार बिटिया वसीमा की। क्या है वसीमा की पूरी कहानी, दिखाएंगे आपको सीधा ग्राउंड जीरो से। आज ग्राउंड जीरो में ऐसी खबर जो आपको दिखाएगी कि सरकार अपनी स्कीमों को जब लॉन्च करती है तो कैसे उसका ढिंढोरा पीटा जाता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इन स्कीमों का हश्र अगर जमीन पर बुरा होते दिखाई देता है तो उन लोगों को भी सरकार भुला देती है जिन लोगों को इन स्कीमों का ब्रांड एम्बेसडर या प्रमोटर बनाया जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ है मेवात के गुड़ावट गांव की रहने वाली होनहार बिटिया वसीमा के साथ। ये वो बच्ची है जो बेहद गरीब घर से है, लेकिन इसके हुनर और काबिलियत का लोहा स्मृति ईरानी और मेनका गांधी जैसी मरकजी वज़रा ने भी माना था, लेकिन बीतते वक्त के साथ सरकार और इंतजामिया ने इसको भुला दिया। और न सिर्फ वसीमा बल्कि उसका पूरा कुनबा आज बदहाल है। देखिए मेवात के गुड़ावट गांव से वसीमा की कहानी बयां करती हमारी ये ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। मासूम चेहरा और सादगी भरी मुस्कान के साथ टाट पर बैठकर पढ़ाई करती ये है हरियाणा के मेवात की वसीमा। वही वसीमा जिनको 19 नवंबर 2014 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सबसे पसंदीदा स्कीमों में से एक स्वच्छ भारत अभियान का हरियाणा में बाल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। और इसका ऐलान किसी और ने नहीं बल्कि उस वक्त की MHRD मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने किया था। बाकायदा हरियाणा के हर बड़े अखबार में स्मृति ईरानी के साथ वसीमा की तस्वीरें छपी थी। उस वक्त स्मृति ईरानी नवंबर 2014 में हरियाणा के एक स्कूल में हुए प्रोग्राम में शिरकत करने पहुंची थी। उस वक्त वसीमा की उम्र महज 10 साल थी, लेकिन वसीमा के बात करने के अंदाज ने स्मृति ईरानी को भी इतना मुतासिर कर दिया था कि उन्होंने हरियाणा सरकार से वसीमा को बाल ब्रांड एम्बेसडर बनाने की बात कही। हुआ भी वही। ये सर्टिफिकेट इस बात की गवाही भी देता है। उस वक्त कुछ ही महीनों के बाद जब पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम को प्रमोट करने मरकजी वजीर मेनका गांधी आई, तब भी वसीमा को बुलाया गया और मेनका गांधी ने 11,000 का एक चेक वसीमा को देते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रमोशन के लिए भी वसीमा का नाम आगे कर दिया। उस वक्त पूरा मेवात वसीमा की इस कामयाबी पर खुश था। वसीमा के घर पर अफसरों का आना जाना लग गया। वसीमा की मां से सरकार ने वादा किया कि वसीमा की सारी पढ़ाई का खर्चा खुद सरकार उठाएगी। इस होनहार बिटिया की कामयाबी की गारंटी सरकार ने ली और वसीमा का दाखिला नूह के कस्तूरबा गांधी स्कूल में करवा दिया गया, जिसके गर्ल्स हॉस्टल में वो रहकर पढ़ाई करने लगी। जब वसीमा को सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तब भी कई प्रोग्रामों में उसको ले जाया गया, लेकिन अफसोस कुछ ही महीनों के बाद उसे भुला दिया गया। वक्त गुजरा और कुछ महीनों पहले वसीमा जिस हॉस्टल में रहती थी वहीं पर एक लड़की ने खुदकुशी कर ली। इसके बाद हॉस्टल बंद कर दिया गया और यहीं से वसीमा की परेशानी एक बार फिर से शुरू हो गई। गरीब कुनबे से ताल्लुक रखने वाली वसीमा के पास खुद का कमरा लेकर रहने और खाने के पैसे ना हो सके
तो वसीमा की मां से स्कूल ने यह साफ कह दिया कि या तो घर से रोजाना आइए या फिर स्कूल छोड़ दीजिए। इसके बाद वसीमा ने मजबूरी में सरकारी स्कूल छोड़ दिया और अपने घर के पास तावड़ू कस्बे में एक प्राइवेट स्कूल में 10वीं क्लास में दाखिला लेने को मजबूर हो गई। अब तो क्या करे, कोशिश भी छोड़ दी। पहले सर गांव में बताते कहते हैं मैडम मत बनी इतनी हमारे लिए, सर ये कहते हम तो नहीं पढ़ाते छोरी वोरी को, तू ही पढ़ा ले। मतलब अब तो मुझे भुला दिया वहाँ पे। वसीमा का घर नूह में मौजूद कस्तूरबा गांधी स्कूल से करीब 10-15 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर रोजाना आने जाने में तकरीबन 60-70 रुपए का खर्च आता था। लेकिन वसीमा यह खर्चा उठाने में नाकाम रही क्योंकि उसके वालिद मजदूरी करते हैं। बड़ी मुश्किल से वो रोजाना 200 से 300 रुपए ही कमा पाते हैं जिससे गुजारा चलता है। हालांकि मुश्किल अब यह भी है कि वसीमा की मां पिछले कई महीनों से तावड़ू में मौजूद इस स्कूल में महीने भर में 1200 रुपए फीस अदा करती हैं और अगर एक्स्ट्रा क्लास हो जाती है तो फिर 1600 रुपए देने पड़ते हैं। वसीमा की मां हर कुर्बानी देने को तैयार है लेकिन वो बेटी को पढ़ाना चाहती है। जो भी पढ़ेगी पूरा खर्चा सरकार लगाएगी इसके पाछे और नौकरी लगा के देगी। जा भी स्कूल में करेगी वहाँ में करवाएगी। फीस देना मुश्किल हुई पड़ो चा मेरे लिए कोई वहाँ अमरीका पढ़ा ले जाओ पढ़ा लिए कोई सरकार पढ़ा लिए। वसीमा के मामले में हुकूमती अनदेखी और नूह के कस्तूरबा गांधी स्कूल के मैनेजमेंट की नजरअंदाजी का ये आलम रहा कि आज एक होनहार बिटिया अपनी पढ़ाई के लिए भी जूझ रही है। स्वच्छ भारत अभियान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी स्कीमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से हैं। लेकिन इन प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई एक बिटिया को सरकार ने भुला दिया। उसकी पढ़ाई का खर्च तक भी सरकार और इंतजामिया नहीं उठा पाया। तो फिर भला कैसे मान लिया जाए कि इन स्कीमों का असर वाकई जमीन पर भी हो रहा है। वादा करके तोड़ना हमारे मुल्क की राजनीति या सरकारों के लिए कोई नई बात नहीं है। ये पहले भी होता आया है और आगे रुक जाएगा इसकी उम्मीद भी कम ही नजर आती है। लेकिन इस वादा खिलाफी की वजह से वसीमा जैसी होनहार लड़कियों को आगे बढ़ने में दिक्कत पेश आने लगती है। हम उम्मीद करेंगे कि हरियाणा सरकार का सिस्टम नींद से जागेगा और इस जानिब तवज्जो देगा। कैमरामैन जितेंद्र सिंह के साथ मेवात के तावड़ू से जी मीडिया के लिए शुएब रजा। वसीमा की ये पूरी कहानी, ये पूरा मामला बताता है कि वक्त गुजरने के साथ हमारा सिस्टम सो जाता है, लेकिन सिस्टम को नींद से जगाना हमारा काम है और हम वो जरूर करेंगे। वादों पर अमल ना करना हमारे मुल्क की राजनीति और हुकूमतों के लिए नई बात नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि वादा खिलाफी से यकीन टूटता है। वसीमा का स्कूल छूट गया, वो मजबूरी में महंगी फीस देकर के प्राइवेट स्कूल में पढ़ने को मजबूर है। वसीमा न सिर्फ होनहार है बल्कि उसकी वालिदा उसे तमाम मुश्किलात के बाद भी पढ़ाना चाहती हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ना तो इंतजामिया और सरकार को कस्तूरबा गांधी स्कूल ने मामले की जानकारी दी और ना ही उन्होंने खुद इसकी सुध ली। छत पर पड़ा टीन शेड, बरामदे में बिछी 2 चारपाई और हल्की हल्की धूप के साथ कमरे तक झांकती ये बदहाली। ये घर 2014 में स्वच्छ भारत अभियान की बाल ब्रांड एम्बेसडर और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की प्रमोटर रही वसीमा का है। मेवात के तावड़ू कस्बे में करीब 4 किलोमीटर दूरी पर मौजूद गुड़ावट गांव में रहता है वसीमा का पूरा कुनबा। वसीमा के वालिद भूसा ढोने का काम करते हैं और दिन भर की मजदूरी के बाद महज 200 से 300 रुपए ही कमा पाते हैं। 3 भाई बहनों में वसीमा सबसे बड़ी है और पढ़ाई में बेहद होनहार भी। 20 नवंबर 2014 को हरियाणा का कोई अखबार ऐसा नहीं था जिसमें वसीमा की तारीफ में कसीदे ना पढ़े गए हों, क्योंकि उस वक्त हरियाणा में वसीमा को स्वच्छ भारत अभियान का बाल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। लेकिन गुजरते वक्त में ही वसीमा को भुला दिया गया।
वसीमा की मां कहती हैं कि स्वच्छ भारत अभियान की बाल ब्रांड एम्बेसडर और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की प्रमोटर रहने के बावजूद भी कभी वसीमा की तरफ सरकार ने संजीदगी से नहीं देखा। वो कहती हैं कि उन्हें सरकार से कुछ भी नहीं चाहिए, बस वो अपनी वसीमा को अच्छे स्कूल में पढ़ाने के वादे को पूरा कर दे, क्योंकि वो वसीमा को पढ़ाना चाहती है, लेकिन प्राइवेट स्कूल की 1600 रुपए महीने की फीस देने की उनकी हैसियत नहीं है। हॉस्टल बंद होगा और घर से जाना पा सका इतनी दूर 60 रुपए डेली की भाड़ा में लगा। मैं 60 रुपए डेली कहाँ से लाऊं, मजबूर आदमी। जिस प्राइवेट स्कूल में इस वक्त वसीमा पढ़ रही है वो हरियाणा बोर्ड के तहत पढ़ाई करा रहा है, और जिस हालत में वसीमा इस वक्त है वो क्लासरूम की इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। वसीमा होशियार है, होनहार है, इस बात का लोहा स्मृति ईरानी से लेकर मेनका गांधी तक ने माना। वसीमा बताती हैं कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत जब वो लोगों को बेदार करती थी तो इलाके के लोग उसे बच्ची कहकर चिढ़ा दिया करते थे, लेकिन वो तब भी अपने काम में लगी रहती थी। पहले सर गाँव में बताते कहते हैं मैडम मत बनी इतनी हमारे लिए। सर ये कहते हम तो नहीं पढ़ाते छोरी वोरी को, तू ही पढ़ा ले। नूह के कस्तूरबा गांधी स्कूल से वसीमा हॉस्टल ना मिलने की वजह से और खर्चा ना उठा पाने की वजह से ही चली गई, लेकिन इस बात की जानकारी स्कूल इंतजामिया ने ना तो तालीमी महकमों को दी और ना ही जिले के तालीमी अफसर को ही। हमने जब वसीमा की हो रही इस अनदेखी पर जिले के तालीमी अफसर अनूप सहज जाखड़ से बात की तो उन्होंने फोन पर अपनी बात को रखा और कहा कि उन्हें तो वसीमा को स्कूल से जाने और उसकी अनदेखी के बारे में जी मीडिया से ही पता चला है, और अब वो इस पर एक्शन लेंगे क्योंकि ये मामला संजीदा है। लेकिन उस बच्ची के बारे में पता है कस्तूरबा गांधी स्कूल के जिम्मेदारों को कि इस पर सरकार की निगाहें हैं। उनको हमें बतानी चाहिए थी, कम से कम कस्तूरबा वाले बताते या उसके माँ बाप बताते, कहीं शिक्षा वाकई मैटर शिक्षा वाकई अधिकारी से मिलते, वो किसी बीओ से ही मिल लेते, मेरे से मिल सकते थे। तो आप लोग कस्तूरबा गांधी के जिम्मेदारों से भी पूछेंगे कि आपने इस तरह जाने क्यों दिया, हमें जानकारी क्यों नहीं दी। हम कल पता करूंगा क्यों नहीं, कल खुद दे बुलाऊंगा उनको ऑफिस में, मैं क्यों नहीं दी बात। तो ये बच्ची चली गई और बुलाना बेस्ट है हमारी जी बने, और वो 1600 या 1200 रुपए प्राइवेट स्कूल में उसकी माँ पता नहीं किस किस तरह करके उसको जमा करा रही है फीस को। वो कह रही है कि वो मजदूरी करते हैं उनके पति, और 200-250 रुपए जी। तो ठीक है सर, हम उम्मीद यही करेंगे कि आप संज्ञान लेंगे, एक्शन होगा। बस मैं तो कल एक्शन लूंगा भाई, कल एक्शन लेंगे। एक होनहार बिटिया जो जिले की शान है वो सरकारी स्कूल हुकूमती अनदेखी और नजरअंदाजी के चलते छोड़ देती है, लेकिन ना तो महकमे को इसका पता चलता है और ना ही दूसरे जिम्मेदार लोगों को। हम यही उम्मीद करेंगे कि वसीमा के साथ जो वादे हुकूमत ने किए उसको पूरा किया जाए, क्योंकि अगर काबिलियत होने के बावजूद ये होनहार बिटिया आगे नहीं बढ़ पाई तो इसकी जिम्मेदार हुकूमत और इंतजामिया होगा, क्योंकि उनकी अनदेखी ही वसीमा के रास्ते में बड़ी रुकावट है। जी मीडिया के लिए मेवात से शुएब रजा की रिपोर्ट। हमारे सिस्टम के लिए महज 10 साल की वसीमा की काबिलियत, उसकी हुसूलियाबियां कोई मायने नहीं रखती है शायद। तभी तो सरकार की तरफ से उसका दाखिला नूह के कस्तूरबा गांधी स्कूल में तो करवा दिया गया, लेकिन शायद कस्तूरबा गांधी स्कूल के लिए इस बात के कोई मायने ही नहीं है कि वसीमा जैसी होनहार बिटिया उसके स्कूल में पढ़ती है। तभी तो जब वसीमा को स्कूल की मदद की सबसे ज्यादा जरूरत नजर आई, तभी स्कूल इंतजामिया ने उससे ये कह दिया कि वो किसी और जगह दाखिला ले ले। स्कूल इंतजामिया ने तो वसीमा की परेशानी महकमा तालीम को बताने तक की भी जहमत और जरूरत नहीं समझी। हॉस्टल बंद होने से वसीमा पर पड़ रहे मुआशी बोझ को अपनी सतह पर सुलझाने की कोशिश तक न करते हुए स्कूल इंतजामिया ने उससे साफ कह दिया कि आप या तो कोई कमरा किराए पर ले लो या फिर कहीं और दाखिला ले लो। मजबूरन वसीमा को कहीं और दाखिला लेना पड़ा, क्योंकि वो रोज के 60-70 रुपए किराए में नहीं दे सकती थी। क्या स्कूल इंतजामिया को पूरे हालात की जानकारी महकमा तालीम को नहीं देनी चाहिए थी?
क्या स्कूल इंतजामिया को अपनी सतह पर ही वसीमा की मुआशी परेशानी को सुलझाने और समझने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए थी? कोई भी कहेगा कि की जानी चाहिए थी। अगर स्कूल इंतजामिया अपनी सतह पर मामले को नहीं सुलझा पा रहा था तो उसे इसकी जानकारी कम से कम महकमा तालीम को तो देनी ही चाहिए थी, लेकिन स्कूल इंतजामिया ने इसकी जहमत नहीं उठाई। वसीमा के मौजूदा हालात देख करके आपको अंदाजा हो गया होगा कि हमारा सिस्टम किस तरह से काम करता है, कैसे सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए कुछ इवेंट और प्रोग्राम तो कर लिए जाते हैं, अखबारों के पन्ने और न्यूज चैनलों की स्क्रीनों को चमका दिया जाता है, लेकिन वक्त बीतने के साथ होती है तो बस अनदेखी और लापरवाही। वसीमा का मामला जो सामने आया है, इस पूरे मामले ने यह भी बताया है कि सरकारें जब अपनी स्कीमों को लॉन्च करती हैं तो कैसे उसका ढिंढोरा पीटा जाता है, लेकिन वक्त गुजर जाता है तो वहां पर इन स्कीमों का जहां जमीन पर हश्र बुरा नजर आता है तो साथ ही उन लोगों का भी सरकार एक तरीके से उनको भुला देती है जिन्हें इन स्कीमों का ब्रांड एम्बेसडर या प्रमोटर बनाया जाता है। स्वच्छ भारत मिशन और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दोनों ही स्कीम वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट है। इनको प्रमोट करने के लिए करोड़ों रुपए इश्तिहारात पर भी खर्च कर दिए जाते हैं, लेकिन स्वच्छ भारत मिशन की हरियाणा में बाल ब्रांड एम्बेसडर रही मेवात की वसीमा को सरकार ने भुला दिया। वसीमा के मामले में हुकूमती अनदेखी और नूह के कस्तूरबा गांधी स्कूल मैनेजमेंट की नजरअंदाजी का यह आलम रहा कि आज एक होनहार लड़की अपनी पढ़ाई के लिए भी जूझ रही है। स्वच्छ भारत अभियान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन प्रमोट करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई एक बेटी को सरकार ने भुला दिया, उसकी पढ़ाई तक का उसने खर्च नहीं उठाया। भला कैसे ये मान लिया जाए कि स्कीमों का असर वाकई जमीन पर भी हो रहा है?